आगे बढ़ेंगे तो शुरुआत लोकसभा की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि आज बहस एक और मामले पर हुई और इस बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे कुछ जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। यूनियन टेरिटरी के अंदर असेंबली इंतखाबात से पहले हदबंदी का काम मुकम्मल होने के बाद हुकूमत की तरफ से बाकी रियासतों की तरह महरूम या पसमानदा जातों के आईनी हुकूक को यकीनी बनाने की सिमत कदम तो उठाने की बात हुई थी, लेकिन साथ साथ आगे बढ़ते हुए हुकूमत की जानिब से बैक टू बैक बिल्स आज पेश किए गए। 4 आईनी तरमीमी बिल लोकसभा के अंदर पेश हुए। जो बिल पेश किए गए इनमें जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल, जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल, ये उस फहरिस्त में शामिल हैं जो आज पेश किए गए। और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल भी आज की फहरिस्त में था। 3 बिलों में यूनियन टेरिटरी में जो समाजी इंसाफ के तस्वुर को नाफिज करने की शिकें हैं, जबकि एक बिल में जो कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन हैं या पीओके से आए हुए लोग हैं उनको असेंबली में नुमाइंदगी देने की शिकें हैं। उनको आपको याद होगा कि हदबंदी जब हुई थी तो यूनियन टेरिटरी के अंदर असेंबली सीटों की तादाद 107 से बढ़कर 114 हुई थी। इस बिल के जरिए हुकूमत ने रियासत के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर जब कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन हैं उनके लिए 2 नशिस्तें और पीओके के जो बेघर लोग हैं या हिंदुस्तान में इस वक्त पहुंचे बाद में पहुंचे 1 नशिस्त रिजर्व करने का इंतजाम उनके लिए भी सरकार कर रही है और तब्दीलियां कुछ या तरामीम की जा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आज बहस मुबाहिसा अगर किसी पर हुआ तो रिजर्वेशन और एसटी स्टेटस के मामलात पर, क्योंकि नई एक फहरिस्त जो सरकार तैयार कर रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहाड़ी कबीले को एसटी के दर्जे में लाने की एक कोशिश थी। वो बिल जब आज पेश हुई तो इस पर हंगामा पहले अंदर ही हुआ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सबसे पहले इस बिल की मुखालफत की गई और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी रुकने पार्लियामेंट, उन्होंने मौजूदा केस या 370 का हवाला देते हुए कहा, जब नित्यानंद राय जो कि वजारत दाखिला के अंदर मामला देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम अफेयर्स, उनने बिल पेश की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जब 370 के मामले पर डे टू डे हेयरिंग 2 अगस्त से शुरू हो रही है, ऐसे में ये एकदम गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इसका तस्वुर भी दूर दूर तक नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी कोई कोशिश हो, पेशरफ्त हो, जम्मू कश्मीर के अंदर हंगामा ना हो, यह बहुत कम देखा गया है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पढ़ाई में, तालीम के साथ साथ दीगर मामलात में रिजर्वेशन की जब बात की जा रही थी या तरमीम की बात की जा रही थी तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी हंगामा काफी ज्यादा इन बिलों को लेकर था। कल वजारत दाखिला के साथ या वज़ीर दाखिला के साथ गुज्जर और पहाड़ी लीडरान के वफूद की मुलाकातें, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा बहुत सारे हिस्सों के अंदर, श्रीनगर और जम्मू की तस्वीरें आपके सामने जहां पर एहतजाज इस वक्त भी चल रहा है। इन सारे मामलात पर बात करेंगे, बहुत कम वक्त हमारे पास है, सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। दिल्ली के अंदर जब पेशरफ्त हुई तो काफी मुसरत का इजहार पहाड़ी कबीले की तरफ से किया जा रहा और खैर मकदम भी हुकूमत के इस इकदाम का, और कहा जा रहा कि 40 से 45 साल की मुद्दत तक ये जो तवील लड़ाई चलती रही वो बिलाखिर खत्म हुई। मौजूदा हुकूमत ने जो पसमानदा लोग थे जिनमें पहाड़ी भी थे उनके साथ इंसाफ किया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खदशात का इजहार जो गुज्जर और बकरवालों की तरफ से किया जा रहा था उसको भी मद्देनजर रखते हुए वज़ीर दाखिला की तरफ से कल मीटिंग बुलाई गई। उसके बावजूद भी एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल और आज की तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं, लेकिन इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान एडवोकेट सोहेल मलिक हैं जो कि पहाड़ी लीडर भी हैं और अवामी नुमाइंदा भी हैं, खित्ता पीर पंचाल से इनका ताल्लुक है, दिल्ली के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे मंजूर अहमद फमदा साहब से, ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और SC ST OBC कॉन्फेडरेशन की इस तंजीम के साथ भी वाबस्तगी है, बतौर सदर काम करते हैं। ये भी इस बिल की मुखालफत में पहले दिन से ही आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। पहले मैं आप ही के पास मंजूर साहब आऊंगा। कल भी मीटिंग हुई, इससे पहले भी अक्टूबर के महीने में और उसके बाद इस साल भी वज़ीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ तो आपके वफूद भी मुलाकात करते रहे, वहां पर रैलियां भी जब निकाली जाती रहीं, रिटर्न में उनके पास बातें जाती रहीं, जो आपके नुमाइंदे हैं वो भी उनके सामने बात रखते रहे। मुल्क का वज़ीर दाखिला अगर यकीन दिलाता है कि पहाड़ियों को अपने हुकूक मिलेंगे, लेकिन आपके हुकूक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, छेड़खानी नहीं की जाएगी, एक भी या 10 से 9 नहीं होगा और 10 से 11 भी नहीं होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मरकजी वज़ीर दाखिला अक़लियती अमूर की जो वजारत है उसने भी कमीशन के जिम्मेदारान यहाँ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। खुद वज़ीर आज़म भी इस बात की यकीन दहानी, और जब जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कई मरतबा यकीन दहानी कराते रहे हैं। आपकी तंजीमों ने जब जब आवाज़ उठाई है, इसके बावजूद भी हंगामा क्यों देखने को मिल रहा है आज जब ये पेशरफ दिल्ली के अंदर हुई है? सर, हंगामा नहीं देखने को है, ये हमारी आवाज है जो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं पहुंचनी थी जो नहीं पहुंची। हमें सर जो शेड्यूल ट्राइब सरकार ने दिया था, सर सरकार ने खुद ये चीजें तस्लीम करी हैं 2019 के बाद
कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मिला, वो यहाँ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब सर अमित शाह सर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम होम मिनिस्टर हैं, और जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने इस चीज को खुद ही क्लियर किया है कि 30 साल में किसी का कुछ नहीं हुआ, तो उसी 30 साल के दायरे में सर हम भी आए। और हमारा सर ये मसला हुआ कि हमारे जो मावनात थी शेड्यूल ट्राइब के अंडर आनी थी जो, तो वो 30 साल में हमें नहीं मिली सर। वो हमें 2019 के बाद सरकार ने पूरी तरह इम्प्लीमेंट करके हमें वो हकूक देने की पूरी कोशिश की, और उसके लिए हमने सरकार का हर प्लेटफार्म से जो है शुक्रिया अदा किया है। जी। और सरकार उसमें शुक्रिया अदा का हक भी रख दी है। लेकिन सर अब जो परेशानी हमारे लोगों के लिए हो गई सर, अब जब 3 साल में हमने सोच संभाला था, हमारे पास जो कुछ आना था, जो हमें 3 साल में मिला, जो 30 साल में नहीं मिला, अगर हमें सर पहले मिला होता, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की होती, तो आज हम अपलिफ्ट हुए होते। हम अपलिफ्ट नहीं हुए थे सर। और उसी के साथ चलते चलते जो हमारे पहाड़ी कबीला है सर, इनको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से ही पीएसपी मिला, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जो कि इनकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करके इनको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट नहीं दिया सर। तो इन्होंने उस वक्त सर उस चीज को कबूल किया, और वो इनको मिली, और जश्न भी मनाए गए। फिर अचानक सर इनके रवैये में और इनकी सोच में तब्दीली आई कि नहीं, हमें पीएसपी नहीं, हमें ट्राइब चाहिए। तो इस चीज से हम लोग भी परेशान हैं कि अगर कल इनको पीएसपी मिला बाज़ाब्ता तौर, इनकी जो है जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको जिंदा रखा गया, उस चीज को पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, और इनके हॉस्टल्स हैं सर बाज़ाब्ता तौर जिनके ऊपर लिखा गया है पहाड़ी पीपल स्पीकिंग हॉस्टल्स। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है जिसके ऊपर लिखा गया है पहाड़ी स्पीकिंग वेलफेयर स्कीम के तहत स्कॉलरशिप। तो ये सारी चीजें सर लैंग्वेज को लेके आइडेंटिफाई जब किया जाता है तो इनका कल्चर भी जिंदा था। हमें ये चीज समझ नहीं आई कि ऑल ऑफ सडन किस चीज की जरूरत पड़ गई कि इनको शेड्यूल ट्राइब की जरूरत पड़ गई सर। अच्छा, और इनको पार्लियामेंट तो का पहाड़ी वो स्पीकिंग डिसीजन जो है वो पीपल अच्छा का आप नहीं जिक्र लगा। कर रहे हैं उसमें, और जो ट्राइबलिज्म की डेफिनेशन है इसमें जमीन आसमान का फर्क है, और लड़ाई भी काफी मुद्दत से हमने देखी, दोनों अतराफ से होती रही। लेकिन एक चीज, जब आप वजारत दाखिला की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, हेड ऑफ स्टेट की जानिब से आपको यकीन दहानी कराई जाती रही, आपके रिप्रेजेंटेटिव सामने आते रहे, उसके बावजूद भी जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है दिल्ली से भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, कि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिनमें ज़्यादातर अपोजिशन पार्टियां, उनके इशारे पर इस वक्त ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि यूनियन टेरिटरी के अंदर अफरा तफरी का आलम बना रहे, उनका वोट बैंक भी किसी तरीके से दाएं बाएं ना जाए, और साथ ही साथ स्टेट के अंदर कोई ना कोई हलचल जारी रखी जाए। ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये किस हद तक दुरुस्त हैं जब आप प्रोटेस्ट दोनों प्रोविंसेस के अंदर, दो कैपिटल्स के अंदर कर रहे थे? सर ये इल्जाम ऐसा है कि किसी एक को खुश करने के लिए हम पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये किसी दूसरी तरफ से आए हुए लोग हैं, किसी दूसरी पार्टी की तरफ से आए हुए लोग हैं। सर अगर पार्टियों ने हमारा सोचा होता तो क्या जो मामला 2019 के बाद इंप्लीमेंट हुई है वो पार्टियां क्या उससे पहले हमारे लिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकती थी? क्या उन्होंने बाकी सारी चीजें इंप्लीमेंट की थी? एसटी की रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया, क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो नहीं इंप्लीमेंट कर सकती थी? क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था पहले? तो यहाँ पर हुकूमत किन की थी? उन्हीं लोगों की थी। उन्होंने क्या किया? कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं की। अब जो सरकार आई है, जो हुकूमत आई है, इसने इंप्लीमेंट किया। तो अब हम जब अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ से जुल्म हो रहा है, इस तरीके से जुल्म हो रहा है कि हमारे लोग जो हैं अभी वो किसी साफ से खड़े होकर कहीं आगे निकले थे, कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, एक पटरी उनकी सीधी की थी, इसी सरकार ने सीधी की थी। हमें ये चीज समझ नहीं आती कि ऑल ऑफ सडन से ये सारी चीजें हो रही हैं तो कैसे होंगी? नहीं, उन नौजवानों का मुस्तकबिल जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें रुकावट पहाड़ी कैसे है? ये जरा थोड़ा इस पर वजाहत कीजिएगा। सर बात ऐसी है कि आप बखूबी जानते हैं, जर्नलिज्म और मीडिया को सारा कुछ पता है इन चीजों का, कि जो लोग कल तक मतलब खुद को रजवाड़े कहते थे सर, जो लोग कल तक यहाँ पे राज करते थे सर, आप तारीख निकाल के देख लीजिए तो सर वो आज कैसे कह सकते हैं कि हम आदिवासी हैं? सर आदिवासी आप देख सकते हो कि जंगलों में और पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं सर, जिनके पास सर पहनने के लिए कपड़े नहीं सर, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है सर, 6-6 महीने जंगलों में भटकते हैं सर। पीर पंचाल से लेकर कश्मीर के गुरेज तिलेर तक सर अपने माल मवेशियों को लेके घूमते हैं, चाहे वो गुजर है, चाहे वो बकरवाल है, चाहे वो बाकी जो हमारे इसमें लोग शामिल हैं। तो सब इतनी परेशानियां हम लोगों ने उठाई हैं। तो सर हम लोग पहले हमारी कहाँ से हुकूमतें रही हैं, हम कहाँ हुकूमतों में रहे सर? तो आपने देखा है कि जो मतलब रजवाड़े रहे हैं, सईद बुखारी सर, बड़ी बड़ी जातें सर, कल को अल्ताफ बुखारी साहब भी बोलेंगे कि हमें शेड्यूल ट्राइब दे दो सर,
तो नहीं, बड़ी बोलने बात और है सर, उसमें ये बड़ा बहुत फर्क कुछ है। इसमें बहुत सारी कुछ चीजें सोचना हैं, कुछ चाहिए। चीजें आपकी दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें जिन पर मैं मजीद बात करूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपने चीजें कही हैं वो सारी ठीक भी नहीं है। मेरे साथ सोहेल साहब भी हैं, नई दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब ज्वाइन करने के लिए। जी सारी बातें अपनी जगह, आज बिल पेश भी हो गया है, अब जाकर यहाँ से राज्यसभा के अंदर भी हम देखेंगे पेशरफ्त होगी। फिर जब ये कानून की शक्ल में सामने आएगा तो इसके फवाइद भी एग्जैक्टली कितने लोगों को और कैसे कैसे फवाइद मिलेगी, यहां से कैसे तब्दीली आप देखते हैं इस पेशरफ के बाद। देखिए सर, ये बड़ा हिस्टोरिक डे है आज का, जो हमारे पहाड़ी कबीले के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए 40 साल का जो जो जंग थी, 40 साल की जो स्ट्रगल थी, 40 साल की जो जो परेशानियां थी, 40 साल का जो सब्र था, लोगों का जो रोजा रखा था, जी आज उसमें ईद हुई है। आप देखें कि इस तरह मेरे भाई ने कहा, ये कोई रातों रात स्ट्रगल बन के नहीं आई है। we have given our blood from past 40 years। 1989 में जब हमारा बिल पहले नंबर पर था, कुछ हालात ऐसे बने कि हम जी हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आज जो हमारी मेहनत है वो रंग लाई है। और इसमें हम होम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने जो जबान दी थी, उन्होंने खासकर अमित शाह साहब ने कहा था कि आप पहाड़ वाले भाइयों के साथ भी इंसाफ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे साथ इंसाफ हो चुका है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, खासकर रविंद्र रैना साहब का, कि जो एक एडवोकेट बन के पहाड़ी कबीले की जो एक डिमांड थी। और आप देखें कि ये रातों रात चीजें बन के नहीं आई। 2019 में जीटी शर्मा कमीशन अपॉइंट हुआ, उस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखे गए, जब लोगों का रहन से, लोगों का कल्चर देखा गया, उसके बाद जो है चीजें मंजर आम पर आई। और आज हमारे लिए, आज देखें कि रजौरी पुंछ में और बारामूला कुपवाड़ा में बच्चा बच्चा सेलिब्रेट कर रहा है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अच्छा अदा सोहेल करें। साहब, सोहेल साहब ठीक, सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद जी कंग्रेचुलेट मैसेजेस। और जो आपने सवाल पूछा कि किस तरह बेनिफिट्स होंगे इसमें, आप देखेंगे कि अगले 2-4 सालों में हमारे लोगों की तकदीर बदल जाएगी। आज भी पहाड़ी कबीले से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सेंट्रल सर्विसेज का हिस्सा है। आज भी हमारे लोग बड़े मार्जिनलाइज्ड हैं। आज भी हमारे लोग जो है वो खेती बाड़ी पर मुनस्सर अच्छा हैं। ठीक है ठीक है सोहेल साहब, अब हमारे पास सिर्फ 7 से 8 महीनों का वक्त बचा है, जनरल इलेक्शंस की तरफ भी मुल्क जा रहा है। उससे ठीक पहले ये पेशरफ्त होना, बाज मुबसरीन का ये ख्याल है कि पॉलिटिकली भी एक इन्फ्लुएंस करने की या दिखाने की कोशिश यूनियन टेरिटरी के अंदर है। कैसे आप ठीक इंतखाबात से पहले इस पेशरफ्त को देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ आसिफ साहब के जो हमने उस वक्त कहा था कि एहसान का बदला एहसान से हम देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी ये डिमांड पूरी करेगी। और जो होम मिनिस्टर साहब से मुलाकातें हुई, ट्राइबल मिनिस्टर से ही, उन्होंने कहा कि आपको जो ये आपका स्टेटस है, ये आपके साथ नाइंसाफी है पिछले 40 सालों की। उन्होंने हमसे कोई बार्गेनिंग नहीं की, लेकिन हमें ये लगता है कि बड़ा राइट और राइट टाइम पर ये डिसीजन आया। और अगले इलेक्शन जो है आने वाले, चाहे वो असेंबली के हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, आप देखेंगे कि पहाड़ी कबीला वहां डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। और वो जो स्ट्रगल, वो जो एक जंग थी जो आज पाया तकमील तक पहुंची है, और लोग जो है पहाड़ी कबीले के आज तसल्ली बख्श तरीके से जो है अपनी बात रख रहे हैं। और आज जो है वो उसमें वो एक तसल्ली जी जो है वो दिल में देख रहे हैं, जो दिल में महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में, महीनों में आप देखेंगे कि इस मूव से जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में और पहाड़ी इलाकों में मजबूत। ठीक है, एक आखिरी चीज मंजूर साहब आप भी बताइएगा। मैं आज भी जब देख रहा हूं जम्मू के अंदर भी प्रोटेस्ट, श्रीनगर भी के अंदर भी, लेकिन एक दोनों जगह हमने एहतजाज में ये भी देखा कि मकामी सतह पर शायद जो लोग होने चाहिए थे पिछली बार जो मार्च में थे, वो चेहरे इस बार नजर नहीं आते। ज्यादातर लोग हमने इस बार भी देखे, कल भी और आज भी, बाहर से आए हुए लोग भी हैं। और इल्जाम पहले से लग रहे थे कि जहां हिज़्ब इख्तिलाफ के इशारों पर चीजें हो रही हैं, वहीं बाहर से आकर कुछ लोग इन लोगों को अभी भी बैठने नहीं दे रहे हैं। चाहे वो जम्मू की बात हो या श्रीनगर के कल के प्रोटेस्ट की बात हो, दोनों जगहों पर। जी गुजर बकरवाल एक हैं, और ना कि जम्मू कश्मीर, ये पूरे मुल्क के गुजर जो हमारे भाई हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, पूरे मुल्क के गुजर जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे साथ हैं इस पे। और इस जंग में जो है हमने भी शुरुआत की है, जैसे सोहेल भाई ने बात की है, इन्होंने अपना तथ्य रखा है, इन्होंने सरकार के साथ अपनी क्या बात की, कैसे की, वो ये जाने, और अपने वादे पे कितना खरा उतरेंगे वो ये जाने। लेकिन सर, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, और उस चीज के लिए जो है हम एड़ी से चोटी लगा देंगे। हमें जिस तरह से अपने राइट को प्रोटेक्ट करना है, हम वो प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारी सरकार से अपील है
कि हर अपने फैसले पे नजर सारे और हमारे हालात को देखे। और जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट की बात जो सोहेल साहब ने की है, उसमें कोई शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से कोई बंदा लिया ही नहीं गया। हम में से कोई बंदा उसमें गया ही नहीं, किसी बंदे को इनवाइट नहीं किया गया, मेंबर नहीं बनाया गया सर। तो उस पे तो एतराजात तो होंगे ना सर हमारे। किसकी बात आप किसकी बात कर रहे हैं, किसकी? जो जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट की ये बात करें, जो कमीशन बना वो ओबीसी के लिए बना था सर। उसमें बीच में ही ये रिपोर्टें बनानी और फिर उसके साथ साथ ये कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो ऑलरेडी हम ट्राइबल लोग हैं उसको इसमें शामिल ना करना उनके मेंबर को, सर ये किस हद तक आपको ठीक लगता है? उसमें फॉर्मर मिनिस्टर्स भी थे, जम्मू कश्मीर के अवामी नुमाइंदे भी थे, और आपको शायद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जावेद राही साहब भी उस कमीशन का हिस्सा थे और उनकी तरफ से भी शायद इत्तेफाक किया होगा, तभी रिपोर्ट दिल्ली आई होगी। शायद ये आपकी नॉलेज में नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, श्रीनगर से मंजूर साहब और दिल्ली से सोहेल साहब, हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन जब ये बातें हो रही हैं तो जरा जम्मू चलते हैं। अनिल शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पहले जम्मू की तस्वीरें दिखाएगा। दिल्ली के अंदर पेशरफ्त, शुरुआत में हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस मामले पर हंगामा, कल भी प्रोटेस्ट हो रहा था, आज भी, इस वक्त भी जो गुजर बकरवाल ट्राइबल एसोसिएशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काले झंडे लेकर इस वक्त जम्मू के अंदर एहतजाज किया जा रहा है। बर्तन लेकर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि आपने जो आज किया है, हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश की, ये गलत लिया गया फैसला है। तस्वीरें जम्मू की है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले एक अहम रास्ते को बंद करने की खबरें सामने आई थी। डोगरा चौक के आसपास काफी हलचल देखी गई थी और इस वक्त ये एहतजाज जम्मू के अंदर किया जा रहा है। अनिल शर्मा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करेंगे, वो बताएंगे कि मजीद तफसीलात क्या हैं, सूरत हाल क्या है। बहरहाल सिचुएशन पुरअमन रहे, ये बार बार अपीलें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश या तकसीम करने की कोशिशें भी कर रहे थे। इस पर भी सिविल और पुलिस हुकाम कह रही है कि किसी को भी ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या हालात को ख़राब करने की कोशिश करे, किसी अपने तबसरे से, कमेंट से और नाजिबा कलमात अल्फाज या कलमात का या अल्फाज का इस्तेमाल करके ऐसी सिचुएशन ना बने, इसके लिए बार बार जो लीडरान हैं वो भी एक दूसरे से अपीलें कर रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। चलिए जम्मू चलते हैं जहां आज लोकसभा के अंदर बिल पेश किए गए और उसके पहले भी एहतजाज चल रहे थे। अनिल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बताइएगा क्या सिचुएशन इस वक्त है, प्रोटेस्टर्स कौन है, कहां से इकट्ठे हुए हैं, एग्जैक्टली क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए आसिफ, अगर हम बात करें तो इस वक्त गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करते हैं तो इस वक्त आप बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी से लेके पनामा चौक तक जो है जोरदार जो है एहतजाज जो है इन युवाओं की तरफ से देखने को मिला है, पूरी कम्युनिटी की तरफ से देखने को मिला है और ये साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है एक कड़ा मोर्चा खोला है। हमारे साथ युवा है और बातचीत करते हैं। आप देखिए हाथों में काले झंडे लिए और पूरी तरह से वस्त्र भी काले डालकर जो है एक केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कड़ा विरोध जताया गया है। क्या कहेंगे इस वक्त मौजूदा स्थिति और इस बिल को आप किस तरह से देखते हैं? सर, आज तो पहली बात तो यह है कि हम आज 26 जुलाई को ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारी कम्युनिटी, वो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो कश्मीर में, और फिर उसके बाद राजौरी में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसके बाद